खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डर, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्वनायक न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल भारती। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है कोटा महानगर से। कोटा महानगर में राजपूत समाज की क्षत्रिय क्षत्राणी ने होली पर्व के आगमन के उपलक्ष्य में फागुन उत्सव कार्यक्रम क्राउन होटल में आयोजित किया। कोटा महानगर में राजपूत समाज की क्षत्रिय क्षत्राणी ने होली पर्व के आगमन के उपलक्ष्य में फागुन उत्सव कार्यक्रम क्राउन होटल में आयोजित किया गया। उक्त आयोजित कार्यक्रम में बाहर से आए हुए अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया, जिसमें रेखा राणा, बिंदु कंवर जिला अध्यक्ष जयपुर की मौजूदगी रही। करनी सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज कंवर और महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष मधु कंवर, प्रदेश अध्यक्ष हीना राजावत, संगठन महामंत्री रेखा राणा आदि ने बताया कि संबंधित फागोत्सव कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए व अध्यक्ष के निर्देश अनुसार संपन्न हुए, जिसमें मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष पिंकी राजावत व संभाग उपाध्यक्ष कोमल देवड़ा का सहयोग रहा। उक्त आयोजित कार्यक्रम में मीडिया प्रभारी सुनीता कंवर को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया, जिसमें महिलाओं ने काफी बढ़ चढ़कर सहयोग किया। जिले की टीम लीडर रितु राठौड़, सपना राजपूत, रानी नीतू राठौड़, अर्चना शेखावत, सोनिया गार्गी सिंह, अनन्या, टीना राठौड़, टीना हाड़ा आदि की मौजूदगी रही। विश्वनायक न्यूज चैनल से चैनल हेड जीएस भारती की ये खास रिपोर्ट। तो कब मनाया गया था? आप ये ना समझे कि नारी सिर्फ चौके बर्तन तक ही सीमित है। जब महाराणा प्रताप के समय में, जब महाराणा प्रताप बाल युवा थे, वहां से पाकोत्सव की शुरुआत हुई थी। क्यों? क्योंकि जब मुगल का ध्वज चित्तौड़ किले पे ले रहा था तो बाल उत्सव में ही, यानी वो बालक रूप में थे महाराणा प्रताप, तो उन्होंने अपनी क्षमता, अपने बहादुर के साथ वो चित्तौड़ का जो ध्वज है वो वहां ले रहा था। जब उस समय में क्षत्राणियां जोर के लिए तैयार थी और जब चित्तौड़ का ध्वज ले रहा तो वो जोर भी नहीं हुआ और उसी दिन से फागोत्सव क्षत्राणियां मनाती आ रही है। और इसी को लेकर हम इनसे पूछते हैं कि आज जो फागोत्सव मनाया जा रहा है, इसके लिए जो अन्य जो क्षत्राणियां हैं उनको क्या संदेश देना चाहती है? स्वागत है आपका। खम्मा घड़ी कोटा, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हुई है। फागोत्सव रंग का मतलब हर्ष और उल्लास होता है, रंग का मतलब खुशी होती है। तो ये फागोत्सव इसलिए मनाया जाता है ताकि हम सब इकट्ठे हो जाएं, एक दूसरे के साथ में अपनी खुशियाँ बांटें, अपना सुख दुख अपना वो करें और इस चीज़ को हम उत्सव के रूप में मनाएं। जैसा कि आज फागोत्सव मनाया जा रहा है, आप उन क्षत्राणियों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो इस फागोत्सव में शामिल नहीं हुई? सबसे पहले तो मैं यहाँ आने वाली सभी क्षत्राणियों को बधाई देना चाहती हूँ होली की। और सबसे बड़ी बात कि नारी, अगर मैं क्षत्राणियों और नारी की बात करूँ तो कहीं भी कमज़ोर नहीं है। वो फाग उत्सव से लेके आसमान के रंगों को रंगने के लिए भी वो तैयार है और हमेशा तैयार रहेंगी। और यही उम्मीद करती हूँ कि हमारी जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी मेरी मातृशक्ति हैं, वो हमेशा आगे बढ़े। फागोत्सव से लेके लहरिया और जितने भी प्रोग्राम हैं उनके साथ में समाज को भी आगे बढ़े। इसके साथ में समाज में जो उत्पन्न है कुरीति हैं और जो बुराइयां हैं समाज में, उन सबको छोड़ के एक नई सोच लेके चले। क्या हमारे लिए प्लस और क्या हमारे लिए माइनस है, क्या हमें करना चाहिए इस माहौल में, हमारे बच्चों को लेके, हमारे परिवार को लेके यही करना चाहिए, यही मैं समझती हूँ। यहाँ पर स्वागत है आपका। जैसा कि क्षत्राणियों ने रंग रोगन से भी होली खेली है
और इसी राजस्थान की छतरानियों ने तलवार के खून से भी होली खेली है। तो आप इसको लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं उन महिलाओं को कि महिला झाड़ू पोछे तक सीमित नहीं है, जरूरत पड़ने तक तलवार भी चलाना जानती है। रीना राजा, मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आज महिलाएं कहीं पे भी पीछे नहीं है, हर क्षेत्र में आगे। हम एक राजपूत समुदाय से बिलोंग करते हैं, हमें पहले बाहर तक नहीं निकलने दिया जाता था। आज आप देखो छतरानियाँ कहाँ पहुँच गई हैं, सब मिलके एक उल्लास के साथ में रंगों का त्यौहार मना रही हैं। पहले ये चीज़ें होती थी कि हम घर से बाहर नहीं निकलते थे, आज एक हम लोगों ने शुरुआत करी है। पहले हम 10 थे, आज हम 50 हैं। तो आपने भी क्वेश्चन पूछा था कि आप ये जो नहीं आई है उनके लिए क्या बोलना चाहते हो। उनके लिए हम यही संदेश देना चाहते हैं कि उनको भी आगे आना चाहिए, ऐसे प्रोग्रामों में शामिल हो, ताकि वो अपनी जो बच्चियां हैं उनको थोड़ा सा संस्कार दे, सिखाए कि डर के रहने से कुछ फ़ायदा नहीं है, उन्हें बाहर निकालो और थोड़ा सा संपन्न बनाओ। आजकल के लड़कियों को जितना भी डरा के रखेंगे समाज में उठने बैठने लायक नहीं रहती हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपन अपनी बेटियों को सशक्त बनाएं। उन बच्चों के लिए क्या बिल्कुल उस बेटियों को चाहते हैं। आज हम पार्लर कोर्स ये सब कोर्स नहीं, उन्हें तलवारबाजी सिखाना चाहते हैं, टाइकोंडो। आज मेरी बेटी को टाइकोंडो सीखती है, तो मैं नहीं चाहती कि वो अपने आप को मतलब ये दिखावा और इसमें रहे, वो मजबूत बने, ताकि वो कहीं भी रात बरात जाती है तो मुझे ये डर नहीं रहे कि मेरी बेटी हार गई है। और इसीलिए मैं उसको इतना सशक्त बना रही हूँ कि कहीं भी आया जाए कोई वो नहीं है उसको डर। आज के पर्वोत्सव में क्या क्या आपने कर्तव्य दिखाया है, क्या क्या लोगों को संदेश दिया ताकि महिलाएं जागरूक? हमने जैसे छोटे छोटे बाईसाओं ने काफ़ी सारे डांस किए। आप देखोगे कि 4 साल की बाईसा थी, उन्होंने डांस किया। और कहीं है अभी तलवारबाजी का हमारा है, फिर उसके बाद में थाली डांस है, बहुत सारे ऐसे हैं। कृष्ण राधा की झांकी आपने देखी, गेम्स हैं और क्यूज कंपटीशन है, बहुत सारे मतलब हमने कंपटीशन भी रखे हैं, उसमें प्राइज वगैरह भी है और बेस्ट क्वीन भी हम देखेंगे। इसलिए बहुत सारा कुछ है, वो पूरा रंग बिरंगा जो कहते हैं ना माहौल, वो हमने इसमें प्रोग्राम में शामिल किया है। 1 मिनट रुको, बैठ। छतरानियों के लिए क्या कहना चाहते हैं कि अब कहीं न कहीं समय आ चुका है कि छतरानियों को पर्दे में नहीं, कभी कभी अब मैदान में आने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है खुले सोशल मीडिया पर, तो उसमें अभी छतरानियों को भी आने की ज़रूरत है। इसको लेकर क्या कहते हैं? छतरानियों के आने की ज़रूरत है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी मर्यादा में रहकर, क्योंकि घूंघट से ही राजपूतों की आन बान शान है। घूंघट में ही औरत की इज्जत सब उसी में रहती है। तो आओ महिलाओं, आप सभी छतरानियों से मेरा भाभी साहब हुक्म से, भाई साहब हुक्म से, सबसे मेरा ये कहना है कि आप आगे बढ़ो, लेकिन अपनी मान मर्यादा में रहकर। एक मैं सभी भाई साहब और भाभी साहब हुक्म से ये भी अनुरोध करना चाहूँगी कि हमारे सारे राजपूत समाज को मिलकर दहेज प्रथा, मृत्यु भोज प्रथा ये बंद करवानी चाहिए। इससे क्या होगा, 2 फायदे होंगे। एक तो ये फायदा होगा कि जो ये बेचारी सास में बिना कारण ही जो दहेज के केस में सजा काट रही है तो मुक्त होगी, और जो ये दहेज के लिए जिनको जलाया जा रहा है वो बंद होगा। और मृत्यु भोज हमने देखा, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, उनके लिए कैसे छतरानियाँ घर में से निकल के कैसे उनके लिए क्या कर रही है। तो सभी से ये अनुरोध है, सभी से ये है कि सारे समाज को एकजुट होकर इस प्रथा को खत्म करना चाहिए। बेटा